अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े हादसे से गुज़रा हूं और बाल बाल बच गया। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बैटरी है और ये बैटरी फट चुकी है। मैं आप लोगों के लिए इस डीसी मोटर की वीडियो बनाने जा रहा था। उसी दौरान जब मैंने बैटरी के टर्मिनल में इन तारों को लगाया तो एक ब्लास्ट हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और अभी तक मेरे कान सुन हैं, मैं सही तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ और ये बैटरी फट गया और काफ़ी दूर तक ये आवाज़ गई थी। और जैसा कि ये आप मेरे हाथों को देखें तो इसमें दो जगह पे हाथ की जो जिल्द है वो फट गया है और जल्दी जल्दी में मैंने अभी इस वक्त खून को रोकने के लिए इस पर कपड़ा बांध दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये बैटरी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, फट चुकी है। दोस्तों, मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने एक तार लगा दिया यहाँ पे माइनस में और प्लस की तार मैं लगाने जा रहा था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जो मोटर की तार है यहाँ पे लगाया तो हल्की सी चिंगाड़ हुई और उसके बाद एकदम से धमाका हुआ। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये पूरा ये फट चुका है और ये भी दूर जाके गिरा हुआ था। मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है तो आप इसके ढक्कन को देख सकते हैं कि ये कई जगह से फट गया है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं बच गया। मुझे बस उंगलियों में थोड़ी सी चोट आई है और मेरा चेहरा बच गया, जबकि तेज़ाब उड़ के मेरे सर के बालों में भी गिरा है। दोस्तों, बैटरी इस दौर की बहुत अहम ज़रूरत है, लेकिन इसे बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। जब भी आपको बैटरी से कोई चीज़ चलानी हो तो आप अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी से दूर रखें। बैटरी के बहुत ज़्यादा करीब होके आप काम ना करें। और जैसा कि मैं डायरेक्ट इस पर मोटर की तार लगाने जा रहा था, ये भी मेरी गलती है। होना ये चाहिए कि एक स्विच होनी चाहिए और स्विच दूर में हो। मैं यहाँ पे तारों को लगा दूँ और उसके बाद स्विच को ऑन करूँ तो मोटर चालू हो। इस तरह अगर बैटरी में किसी किस्म का मसला भी होगा तो बंदा दूर होगा, उससे बंदे की सेफ्टी होगी। दोस्तों, बैटरी फटने की कई वजूहात होते हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि ये देखें, इसका जो ये ढक्कन है ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो बैटरी के ढक्कन को इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसके ये जो आपको सुराख दिख रहे हैं तो इन सुराख से इस बैटरी का गैस जो है वो आउट होता है। अगर ये सुराख बंद हो जाए तो इसके अंदर गैस भर जाता है। उस सूरत में भी बैटरी फटने का ख़तरा होता है। अगर हम इन ढक्कन को ढीले रखेंगे तो अगर ये सुराख किसी वजह से बंद भी हो जाता है तो साइडों से इस बैटरी का गैस निकलता रहेगा। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से भी फटने का डर होता है। जैसा कि ये बैटरी मैं जब यहाँ पे लेकर आया था उस वक्त इसमें जो चार्जिंग थी वो 14.3 थी, यानी 14 से भी चार्जिंग ज़्यादा क्रॉस कर गई थी, क्योंकि मेरे पास 3 सोलर पैनल 150 वाट के लगे हुए हैं और 2 बैटरियां इसमें लगी हुई थी। तो एक बैटरी डैमेज हो गई, ख़राब हो जाने की वजह से मैं एक बैटरी चला रहा था। इस वजह से इस बैटरी में चार्ज भी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए बैटरी दूसरी जगह से उठाकर यहाँ पे लेके आया था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पे ये मैं मोटर चला रहा हूँ और उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बैटरी हिलने की वजह से भी हो सकता है इसमें गैस भर गया हो और उसी वक्त मैंने इसे नीचे रखा और इसमें चार्ज भी बहुत ज़्यादा थी और फिर मैंने इस पर डायरेक्ट तार लगाया। तो हो सकता है तार की स्पार्किंग की वजह से भी, अगर मैं डायरेक्ट इसमें इस तरह के क्लिप लगा देता तो शायद एक दफ़ा में ये लग जाता, क्योंकि ये क्लिप भी देखें ये भी टूट गया है। ये मैं क्लिप लगाने जाने वाला था इसके ऊपर। मैं इस तरह से करता था कि ये तार लेके इस तरह से टच करता था बैटरी के ऊपर और ऊपर से ये एलिगेटर क्लिप को इस तरह जाम कर देता था तारों को। तो क्योंकि मुझे अभी बस चेक कराना होता था, आप लोगों को दिखाना होता था, इस वजह से मैं पक्का काम नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके घर में सोलर सिस्टम है या बैटरी सिस्टम है तो आप इन सब मामलों में बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लें। और जब भी बैटरी से कोई चीज़ चलानी हो तो आप अपने आप को बैटरी से दूर रखें, या बैटरी को चार्ज पे लगाना हो उस सूरत में भी आप अपने आप को बैटरी से दूर रखें। अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाइना चार्जर या इन्वर्टर चार्जर हम जब इसमें लगाते हैं और वो गलती से उल्टी लग जाती है, उस सूरत में भी बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही मेरे साथ ये मसला पेश आया मैंने अपने उस्ताद, अपने बेस्ट फ्रेंड सर रज़ा से बात की
तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हुए हैं और कई लोगों ने उन्हें इस तरह की वीडियो भेजी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी भी वीडियो भेज दें, मैं इन तमाम वीडियो को एक जगह करके इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और लोग इस तरह के हादसात से बचेंगे। मैंने इस वीडियो के कुछ क्लिप्स उन्हें भी भेजे हैं। दोस्तों, आपको सोलर सिस्टम की किसी भी तरह की मालूमात चाहिए हो या फिर बैटरी के बारे में किसी भी तरह की मालूमात करनी हो तो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड सर रज़ा के चैनल को देखें। उनके चैनल का नाम है सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल हिंदी उर्दू। इस चैनल में सोलर और बैटरी के बारे में बेशुमार मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं। मैं समझता हूँ सर रज़ा जो हैं वो सोलर स्पेशलिस्ट हैं, वो सोलर पैनल के बारे में मालूमात का ख़जाना है। दोस्तों, अभी कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त के साथ भी एक वाक़या पेश आया था कि वो चाइना चार्जर से इस बैटरी को चार्ज पे लगाने जा रहा था, तो ना जाने क्या हुआ और शायद ये जो माइनस प्लस उल्टा लग गया था। उसी टाइम एक धमाका हुआ और ये पूरा ढक्कन उड़ गया और इसके पूरे तेज़ाब जो है उसके ऊपर आ गए। इसी तरह के और भी कई वाक़यात हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज बड़े हादसे से बच गया। अगर मैं थोड़ी और बैटरी के करीब होता या मेरा मुंह का कुछ हिस्सा भी बैटरी के करीब होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होता। मुंह फट सकता था, सर फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं बच गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा दोस्तों कि बैटरी का काम करते हुए एहतियात से, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम किया करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।